अपनी दिशा को चेंज कीजिए और ऐसी शक्ति को प्राप्त कीजिए कि आपकी विचारधारा ही आपको बता दे कि आगे होने वाला क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना तो शेयर कल ही खरीदो और कल ही इसे रखने की एक शक्ति पैदा करो। 90% ऐसे लोगों की उत्सुकता आज खत्म होगी जहां उन्होंने सुजलोन एनर्जी पर आज गिरावट देखी है। जहां सब बुलिश हो जाते हैं वहां पर कुछ समझदार लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। ये तो आपको जानना पड़ेगा। करेंगे हम सीखेंगे उनसे। सब एक प्लान करिए, दूसरों की गलती से सीखना शुरू कीजिए और सुजलोन एनर्जी को जो बेकार समझ रहा है, ऐसे लोग जो है ना बहुत जरूरी है मार्केट में। इस तरीके के निगेटिव लोग मार्केट में बहुत जरूरी है भाई। जब तक के वो फंसेंगे नहीं तब तक के हमें प्रॉफिट कमाने का मौका कैसे आएगा। ज्यादा से ज्यादा बहुत लोगों के पहली बार इतने लाइक मिले कि 1200 उस वीडियो में लाइक आ गए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे जेपी एसोसिएट की, यस बैंक की बात करेंगे, टाटा मोटर्स की और बात करेंगे जो कल एक वीडियो मैंने सुजलोन पर बनाई थी। उसके अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों के पहली बार इतने लाइक मिले कि 1200 उस वीडियो में लाइक आ गए और 4 से 5 अनलाइक थे। जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है और वो 4-5 लोग जो हैं जो देखो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। इस तरीके के निगेटिव लोग मार्केट में बहुत ज़रूरी है भाई। जब तक के वो फंसेंगे नहीं तब तक के हमें प्रॉफिट कमाने का मौका कैसे आएगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं सर कि मैं यहाँ आपसे कुछ बता के आपके शेयरों को निकालने या आपको बता कर आपको खरीदवाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपके पैसे को सेव करना और अपनी समझ से आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करना और उस डेवलप करने की स्थिति को फिर बाजार में धैर्य से जीतने के लिए मैं आया हूँ। मैंने एक बात रखी थी कि जब शेयर 8 रुपये में आ जाएगा तो क्या हम वहाँ पर भी सुजलोन एनर्जी के काम को भूल जाएंगे या वो जिस तरीके से ऑर्डर प्राप्त कर रहा है उसको भूल जाएंगे या वहाँ पर भी हमारे अंदर वो उत्सुकता रहेगी। 90% ऐसे लोगों की उत्सुकता आज खत्म होगी जहाँ उन्होंने सुजलोन एनर्जी पर आज गिरावट देखी है, क्योंकि उनको लगा कि ये शेयर 60-70 रुपये में जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना तो शेयर कल ही खरीदो और कल ही इसे रखने की एक शक्ति पैदा करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये शेयर अगर आपने 2030 तक रख लिया ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएगा। वीडियो को समझने के अपने अंदर एक भावना लाइए और जो लोग कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो भाई, ये जो शेयर गिरा ना ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें नहीं समझेगा उसको यही लगेगा कि कहना क्या चाहते हो। मेरे देखने वालों में ना बहुत से अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करते जा रहे हैं। मेरा जो भी काम है साइकोलॉजी के ऊपर होता है। हर बिजनेस साइकोलॉजी पर है सर। जब तक कि हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी तब तक कि हमें कुछ भी नहीं होगा। मेरे एक चाहने वाले ने अपनी साइकोलॉजी के अनुसार एक कमेंट किया। उसने कहा सर कि जब क्रिकेट के मैदान में कोई खिलाड़ी कितने रन बनाएगा वो कैप्टन देखता है भाई किसको पहले भेजना है। सचिन तेंदुलकर पहले जाएगा या विराट कोहली पहले जाएगा या वो पहले जाएगा। मतलब है रन बनाना और ये मतलब है अपनी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा जानना। ये ऐसे कमेंट जो मुझे मिल रहे हैं ना, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजी ही मार्केट में चलेगी। जहां सब बुलिश हो जाते हैं वहां पर कुछ समझदार लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। ये तो आपको जानना पड़ेगा। और जिस दिन आपने ये जान लिया,
सुजलोन एनर्जी एक बेस्ट शेयर है। मैं आपको बता दूं सर, सुजलोन एनर्जी में मैंने आपकी दिशा अच्छी बनाई है और वो दिशा है लंबे समय के लिए इतनी ज़्यादा अंदर की न्यूज खोज कर लाना, उस पर साइकोलॉजी को मिलाना, फिर उस साइकोलॉजी से आपको बताना कि समय समय पर गाड़ी से पैसे भी निकालने हैं, उतरना है, मजे लेने हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। जब तक कि हमारे आंखों में ये पट्टी लगी रहेगी ना कि हम जो बता रहे हैं उसकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मार्केट में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं खुद ही कहता हूं कि निगेटिव लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब आए मेरे लिए, क्योंकि जब तक ये निगेटिव लोग होंगे नहीं, हमें वीडियो बनाने के माध्यम और कुछ उनसे सीखने के माध्यम, क्योंकि वो गलती करेंगे हम सीखेंगे उनसे। सब एक प्लान करिए, दूसरों की गलती से सीखना शुरू कीजिए और सुजलोन एनर्जी को जो बेकार समझ रहा है उसको दूर करिए। ये शेयर बेकार नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। लेकिन 2030 की मंशा, सुजलोन एनर्जी अपनी गलतियों जो पहले कर चुका है उससे वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता। वो चाहता है कि गुणवत्तापूर्ण ऑर्डर पकड़े, अच्छे ऑर्डर पकड़े और अपनी ऑर्डर बुक को मजबूत करके विश्व में छाने की प्रतिक्रिया सुजलोन एनर्जी बना रहा है। जिस कंपनी का बोलबाला विदेशों में हो जाए और भारत में वो सबसे बड़ी विंड टरबाइन स्थापित करने वाली कंपनी हो, क्या वो आपके हिसाब से बेकार है? बिल्कुल नहीं है। वो लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आप जरूर मिलेंगे। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि अगर आपको लगता है 60 से 70 100 हज़ार रुपये शेयर जाएगा, तो अभी देरी कहाँ हुई है? कल ही पकड़ लो ना, देर कहाँ हुई है? लेकिन जो सिचुएशंस होती हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो गुणवत्तापूर्ण ऑर्डर पकड़ने की चाह में सुजलोन एनर्जी है और सुजलोन एनर्जी यहां से मुझे 19 रुपए दिख रहा है और अब ये 19 की छलांग कब तक लगाएगा ये अब हमें देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हमारे हाथों में शेयर आसानी से और हमारे हाथों से शेयर आसानी से लिए जा सकते हैं। मार्केट को समझिए और 19 रुपए के टारगेट के लिए इस शेयर को होल्ड करने की शक्ति बनाइए। और अब हम देखेंगे कि सुजलोन एनर्जी किस तरीके से अपने लक्ष्य पूरा करेगा। इसने विश्व स्तर पर अपनी 20 गीगावाट की क्षमता जो बढ़ा ली है ना, बहुत मजबूत है। भारत में जो ये सबसे बड़ा विंड टरबाइन स्थापित करने में तेजी के साथ पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है ना, बहुत मजबूत है। और मैनेजमेंट जो अच्छी विचारधारा अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत मजबूत है। तो इसी मजबूती की तरह इस सुजलोन एनर्जी के लक्ष्य 2030 के लिए हमें पकड़ने हैं और उन लोगों को फिर से जवाब मिला होगा मेरी एनालाइज के ऊपर जो गलत बता दें। देखो सर, एक बात बताऊं मैंने आपको, मैंने एक TTML पे एक वीडियो बनाई। TTML उस दिन 240 रुपये करीब था या उससे ऊपर ही होगा। मैंने कहा यहाँ से मुझे ये TTML 100 रुपये दिख रहा है। मैंने कहा मुझे यहाँ 100 रुपये दिख रहा है। अब वही कमेंट आते हैं निगेटिव। उसने कहा इसी शेयर को 3 महीने में 500 रुपये दिखा दूंगा। मैंने कहा भाई मेरी एनालाइज है ये, इसको मैं बिल्कुल घमंड में नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी चीज़ को घमंड में कभी प्रस्तुत नहीं करता सर। मैं ज़मीन पर बैठ जाता हूँ किसी के साथ। आप अगर मेरा दूसरा चैनल है राइड ए फ्रीडम, मैं कभी भी पैसों की चीज़ों पर वैल्यू नहीं रखता सर। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास घर नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं सर। आप ये नहीं देख सकते कि अगर मैं सबके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ तो मेरे पास बहुत समय है। बिल्कुल नहीं, मैं हृदय से हृदय जोड़ने वाले काम करता हूँ। मेरे लिए एक छोटा आदमी भी वही वैल्यू रखता है और एक बड़ा आदमी भी वही वैल्यू रखता है। अपनी दिशा को चेंज कीजिए और ऐसी शक्ति को प्राप्त कीजिए कि आपकी विचारधारा ही आपको बता दे कि आगे होने वाला क्या है। तो उस सिद्धांत पे मैं काम करता हूँ, पर उस सिद्धांत को जीतने के लिए हृदय से मजबूत होना पड़ेगा। तो TTML में जिस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि ये शेयर मैं 500 पे दिखाऊंगा, मैंने कमेंट किया, मैंने कहा भाई ये 100 रुपये आएगा, देख लेना। अब TTML 100 रुपये से भी नीचे आ गया था। तो ध्यान रखिए सर, कभी भी किसी चीज़ को गलत तरीक़ों से ना लें।
जितने भी जो निगेटिव लोग हैं सुधरने की चाह पर लग जाएं, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी एक ऐसे आप जो मैसेज करते हो हंसने वाले उस पर नहीं चलती, उनका खुद ब खुद मजाक बन जाता है जब उनके पैसे कम होते हैं। और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि काफ़ी कमेंट मुझे आए हैं, उसने मेरा दिल जीत लिया और उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दोबारा से आपके लिए अच्छे दिल से फिर से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊं। जेपी पावर जहां हमारी नज़रों में पावर के शेयर में तेज़ी के संकेत दिखा रहा था, मैंने आपको हर बार कहा है कि जेपी पावर जुड़ा है जेपी एसोसिएट से। जेपी ग्रुप का ही शेयर जेपी एसोसिएट और जेपी पावर है और दोनों ने ही अपने सीमेंट के कारोबार को बेचा और अपने कर्जे उतारने के बाद कुछ मंशा अपने व्यापार में अच्छी करने की बनाई। लेकिन बार बार मैंने आपको कहा है कि जेपी पावर तभी आपका दिल तोड़ेगा जब उसकी दूसरी कंपनी जेपी एसोसिएट पर कुछ कर्जे वाली प्रॉब्लम आएगी। जहां जेपी एसोसिएट थोड़ी तेज़ी दिखाता है ना, या तो उसके अगले दिन आपको निगेटिव न्यूज़ मिल जाएगी या फिर 3-4 दिन के अंदर एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाती है जो जेपी एसोसिएट को तो गिरेगी और उसका असर जेपी पावर पे भी डाल कर जाएगी। बीते दिनों भी आपको डिफॉल्ट होते हुए जेपी एसोसिएट दिखा है सर, ये आप समझ कर चलना। और जेपी एसोसिएट के ऊपर जो उधारी है ना, मैं आपको बता दूं कितनी है, 29,429 करोड़ रुपए की अभी भी जेपी एसोसिएट पर उधारी है। और इनके कुछ हिस्से के जो ड्यू होती है उस पर वो विफल रहता है, डिफॉल्ट रहता है, तो वो फिर से अपने कर्ज को उतारने में डिफॉल्ट हो गया है। जेपी एसोसिएट को 3,961 करोड़ रुपए कर्ज के जो चुकाने थे उसके लिए वो विफल हो गया, डिफॉल्ट हो गया। इसका ही असर जेपी एसोसिएट पर भी पड़ा है और आपको देखने को मिला है जेपी पावर में। जब तक जेपी एसोसिएट के कर्जे वाली चीजें सही नहीं होती तब तक के जेपी पावर अच्छी ऊंचाइयों तक नहीं जाएगा। फिर भी जेपी पावर के अभी जो है चीजें अच्छी दिख रही है। 1600 करोड़ रुपए तो इनका मूल कर्ज है और इसका ब्याज आपको पता लगेगा कितना देना है, 2361 करोड़ रुपए इनको ब्याज देना है। टोटल मिलाकर हो गए 3961 करोड़ रुपए। तो ये डिफॉल्ट हो गया इसके अंदर। लेकिन कंपनी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि जिस तरीके से वो दोबारा से पुनर्गठन योजना जो ला रहे हैं वो लागू होते ही ये अपनी उधारी को लगभग शून्य कर देगा। एक उम्मीद जगा दी जेपी एसोसिएट ने कि अगर इनको पुनर्गठन वाली योजना लागू होती है कि दोबारा से ये बैंकों से बात करके कुछ पैसों को फिर से करे, तो कहीं ना कहीं फिर जेपी एसोसिएट पे अच्छे दिमाग लगा लेने चाहिए। वैसे तो ये दिवालिया प्रक्रिया की तरीके से ही गुजर रहा है। जो भी पैसा इनको देना अधिकतर बैंक का है सर, बैंकों का है अधिकतर। तो 1600 करोड़ रुपए तो मूल कर्ज है और ब्याज हो गया 2361 करोड़ रुपए। तो समझिए इशारों को, और इस इशारों को जेपी एसोसिएट में भी गिरते हुए दिख रहा है। तो फिर दोबारा से जेपी एसोसिएट हमें विफलता की ओर दिख रहा है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कंपनी ने दो चीज़ बोल दी। एक तो ये कर्ज के लिए जो देना था उस पर चूक गए, लेकिन इन्होंने एक बात कही है वो समझना पड़ेगा कि अगर पुनर्गठन योजना फिर से लागू होती है तो ये अपने कर्ज को ये शून्य की तरफ ले जा लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव संकेत है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जेपी एसोसिएट में कुछ अच्छा हो सकता है। फिर भी पेनी स्टॉक है, अपनी स्थिति को बनाकर रखिए, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ। टाटा मोटर्स को हम देख किस ले रहे हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। टाटा मोटर्स के जो टारगेट है ना, लोगों को लगता है बहुत दूर जाएगा, ये 1000-2000 में जाने वाला शेयर है। वाकई में टाटा मोटर्स 1000-2000 में जाने वाला शेयर है और वो जाएगा अपने काम को अच्छा करके। ध्यान रखना कि जिस तरीके से ये सबसे बड़ी अग्रणीय जो कंपनी ईवी में है इंडिया में, ये बेस्ट काम कर रही है और 2025 के लिए ये स्थानीयकरण को करके 85% तक अपने ईवी सेक्टर पे अपनी धाक जमा लेगी और पुर्जों की लागत में ये 15% तक कमी ला सकती है। तो ये स्थानीयकरण में अपनी को जोर दे रहा है और जिसके लिए इसने पिछले हफ्ते गुजरात में भारत का पहला लिथियम आयन सेल विनिर्माण प्लांट जो है गुजरात में खोलने की विचारों पर कौन लग गया है, टाटा ग्रुप लग गया है।
क्यों लग गया है? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर जो बैटरी का ये निर्माण करेंगे उससे दूसरे पर निर्भरता कम होगी, तीसरे पक्ष पर। क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर जो चीन जो है ना बैटरियों की कारोबार में इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये निर्भर नहीं रहना चाहता। तो आपको एक चीज़ समझ लेनी पड़ेगी कि इसके लिए ये 13,000 करोड़ रुपए गुजरात में एक ऐसा लिथियम आयन बैटरी का विनिर्माण संयंत्र खोल रहे हैं जिसकी वजह से ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस प्लांट में पहले चरण में सर 20 गीगावाट की क्षमता प्रति घंटे की होगी। तो यहां पर क्या एक दिशा दिख रही है कि अगर ईवी का जमाना पूर्णतया आया तो उसके लिए ये विनिर्माण जो प्लांट अपना ईवी के लिए जिस तरीके से बैटरी पर खोल रही है, तो उसके अंदर वहाँ पर टाटा मोटर्स बेस्ट नज़रों के साथ आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसने गुजरात में पहला लिथियम आयन सेल विनिर्माण संयंत्र खोलना जा रही है। तो ये पहले का दर्जा किसे मिल गया है? टाटा मोटर्स को मिल गया है। तो ध्यान रखिए वहाँ पर बैटरी बना करेगी और वो बैटरी फिर ईवी जो इनकी इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं उसके अंदर लगा करेगी और दूसरों पे निर्भरता कम होगी। तो इस तरीके से टाटा मोटर्स को आपको देखना चाहिए। जब भी समय गुजरता जाएगा वहाँ पर ईवी की चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी। हम क्या हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा अभी डीजल पेट्रोल पर निर्भर है ना, तो आगे जाकर जिस तरीके के लक्ष्य ही हमारे सब जगह 2030 के चल रहे हैं, तो वहाँ पर लिथियम आयन बैटरी वाली चीज़ें भी बेस्ट निकल कर आ रही हैं। बैटरी की आवश्यकता आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कितनी रहती है, तो उसके लिए इसने 13,000 करोड़ रुपए का एक संयंत्र जो है गुजरात में खोल रही है और वो पहला होगा भारत का। तो इस नज़रों से टाटा मोटर्स को देखिए सर। टाटा मोटर्स क्या है सर, 2-4 दिन बढ़ता है फिर गिरता है फिर बढ़ता है, ये तो सर चलेंगे, लेकिन इरादे मजबूत करने वाली चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। यस बैंक जिस तरीके से आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहा है और इस तेज़ी के संकेत को आपको समझना है कि आपको इसके अंदर क्या दिशा दिख रही है। लंबा समय अगर यस बैंक में आपको गुजारना है तो ये एक बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि बैंक जो है ना पूर्णतया डिजिटलकरण में उतर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ये पैसा खर्च करने की चीज़ों में लग रहा है, अपने लोगों का भी अलग चेंज चीज़ें करता जा रहा है। और जिस तरीके से प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है लागत वाली जमा पर लगा रहे हैं और जो अच्छे उद्योग होते हैं उनकी जो अच्छी कैपेसिटी होती है वर्क की, उसको उधार देकर ये अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन को ये 100 आधार अंक तक ले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे प्रशांत कुमार जी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लागत पर काम कर रहे हैं जो कम लगे और कहीं ना कहीं वो उस तरीके के उधार जो लेने वाले होते हैं उनको ढूंढ रहे हैं जिनका कारोबार बहुत अच्छा हो। तो इसलिए ये अपने बैंक को मजबूत करने पर लगे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि यस बैंक में 81 बोर्ड का मसला चल रहा है और अगर आपको पता है कि बैंक में बैंकों ने ही बैंक को संभाला है, वो कभी भी निकल सकते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, तो तब जाकर आपको इस बैंक पर अपनी सफलता की चीज़ें देखनी चाहिए। वैसे बैंक में सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब बैंक से वो चीज़ें निकलेंगी जिस बैंक ने इनको संभाला है तो ये गिरावट तो करेगा ही। उस गिरावट के लिए तेज़ होना है। जो से ही ये तेज़ी के संकेत दिखाता है फिर आपको तेज़ी वाली वीडियो देखने को मिल जाती है। अंदरूनी काम समझ लो सर, अंदरूनी काम, अंदरूनी न्यूज़ अगर आप समझोगे, शेयर से मोहब्बत होगी और मोहब्बत होगी असली वाली। तो समझिए, सारे इशारों को समझिए, अपने को अच्छा करना है। यस बैंक में लंबे समय का विषय बनाना है। बीच में एक गिरावट तब हो सकती है जब इसके अंदर से वो निगेटिव चीज़ निकल कर आएंगी जो इसके साथ लगकर चल रही है। बार बार बता रहा हूँ, हर बार बताऊंगा, ये होना संभव है। इसको देखकर इसके अंदर अपने पंख को अलग तरीके से देखना है। टाटा मोटर्स की जिस तरीके से ईवी के सेक्टर में ये अपने स्थानीयकरण को बढ़ा रहे हैं, इससे ये ईवी के वाहनों में 85% तक का अपने कारोबार को बढ़ाने की एक सोच रहे हैं और ये एक बेस्ट काम टाटा मोटर्स को बना रहा है। और एक विनिर्माण प्लांट जो खोल रहे हैं जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरी बनेगी, वो गुजरात में बन रहा है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जेपी एसोसिएट फिर से दोबारा से डिफॉल्ट घोषित हो गया और उसकी वजह से आपको जेपी पावर भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। सुजलॉन एनर्जी जब भी देखो उस नज़र से देखो कि इसने वो ऑर्डर पकड़े हैं
वो इसने काम किया है जो विंड टरबाइन में एक अच्छी कंपनी कर सकती है। तो अपने में सुधार करना और अलग तरीके से आपको सुजलोन एनर्जी को आगे की दिशा एक देखना पड़ेगा जो होगी आपकी 2030 के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी चीज़ों में भी कभी कभी निगेटिव चीज़ आ जाती हैं और उस निगेटिव चीज़ को भी समझना पड़ता है। अच्छा ही होता है, लेकिन बीच बीच में निगेटिव चीज़ जो होती है उसमें भी हमको समझना पड़ता है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।